कैटवर्जवान भगवान माया द्वारा जगत प्रपंच के रूप में परिणत होते हैं और माया के कारण ही इस प्रपंच का बोध होता है। अतएव उसमें कोई विकार नहीं होता। स्वप्न में देखी वस्तु का जैसे जागृत अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार माया निवृत्त होने पर इस दृश्यमान जगत का कोई अस्तित्व नहीं रहता। नाभि देश में समान वायु का स्थान है, वहीं क्षेत्र का अवस्थान है, वहीं तेज तत्व में इस क्षेत्र का संचालन करता है। मृत्यु के समय इस तेज का जितना अभाव होता है उतनी ही शरीर की क्रिया शक्ति नष्ट हो जाती है। समान वायु के शिथिल होने पर प्राण वायु को शरीर में संचरण नहीं कर सकते। नाभि तत्व शक्ति की कुटस्थ का तेज या शक्ति है। ये दोनों एक दूसरे से सखा हैं। इससे अवगत होना ही तो गुरु वाक्य गम्य साधनों में प्रबल होना आवश्यक है। इसलिए मृत्यु के समय जब तक नाभि वायु शांत नहीं होती तब तक आदमी का प्राण नहीं रहता है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विराम शकलापदाम् अविरामश्च लोकानां रामैरं तं भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन रामकथारसं समाहितपरारसं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं। जनकपुर में भगवान पहुंचे हैं विश्वामित्र ऋषि के पास, वही प्रसंग चल रहा है। लखन जी के साथ जनकपुर देखने गए। कहूँ सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। ओ सप्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सुनऊं सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा तो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के दोटा बाल मरालिन के कल जोटा। निमौशिक मख के रखवारे किन्नरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर घोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम घात कल कंज विलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम बन कायक जानी। जिसका श्याम शरीर और सुंदर कोमल नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मध्य की चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बांध लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र, इनका नाम राम है। गौर किशोर बेशु कर जोरे कर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखिता सुन माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, इसकी माता सुमित्रा है। विप्रकाज करि बंधु दो मग
मग मुनि बधु उघार, आए देखन चाप मत सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र के साथ आए हैं। रास्ते में गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। एक ही राम छवि करे हुए, एक ही राम छवि को देख काई, जो जान कहिया बस बाई, जो सकी नहीं देख नर नाऊ, पन परि हरि हटि करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी करने लगी, यह वर जानकी योग्य है। यदि राजा इन्हें देख लें तो अपना प्रतिज्ञा तोड़कर हठपूर्वक इनसे विवाह कर रहे हैं। तो कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी सखी परम चुपन कहीं बजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु ये सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, अर्थात अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे और ये बालक धनुष नहीं छोड़ सकेगा। जो भल यही विधाता, सब कई सुनिए उचित फल दाता, तो जान के मिलाई बर एहू, नाइन आलिया संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। क्यों विधि बस अस मने संजोगु, ठोक कृत होई सब लोगु, लकी हमारे आरती अति, बातें कबहु कहे आवई एई नाते। जो दैव से संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हैं। सखी मेरे तो इसी से अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी कभी ये आया करें। ना ही तम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर, यह संकट सब हो जब पुण्य पुण्य कृति दूर। नहीं तो विवाह अगर नहीं हुआ वे सखी सुनो, इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत कम हो। बोली अपर कहूँ लकी बीनी का, ए विवाह अति हित सबई का, होकर शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी कथी दे सकी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। इसने कहा कि शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सजीले राजकुमार, चावले राजकुमार कोमल शरीर के मालिक है। सबु असुमंदस आए सयानी, यह सुनि हम अपर कहीं मृदुबानी, सखी इनका को असकाई, पड़ प्रभाव देखत लग आई। हे शयानी, सब असमंजस नहीं है, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जा सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्यारु कृत अघसूरी, सो किदहै बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन मोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़े। रच सीय सवारी, ते श्यामल बर रचे विचारी, आसु धनुष सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो काई मृदुवानी।
जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच दिया है। उसके ये वचन सुनकर सरस्वती हुई और कोमल मन से कहने लगी, ऐसा ही हो। यह रसाई बरसाई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जहाँ बंधु दो परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं तहाँ तहाँ परम आनंद छा जाता है। यावद रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव। आचारु करी गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल जो देहि समय मूर्ति भर कनक तो पर कलश सो सब, तिलकी परिचारन कुल रीति प्रीति समय कर दिखई दे सब। आदर दियो ए भांति देव पूजाय सीता, सुमन सिंहासन दी सिया राम अवलोकनी परस प्रेम काउन सखी परे मन बूटी मनय मानीय गोचर प्रगट कवि कैसे करे। नित्य कृत का 55 नंबर पेज निकाल लीजिए। इसको नहीं दिया नित्य कृत का 55 पेज निकाल लीजिए। श्वेतांबरम श्वेत विलेपयुक्तम, मुक्ता फलाभूषित दिव्यमूर्ति, आमांग पीठ स्थित दिव्य शक्ति, मंदस्मितं पूर्ण कृपा निधानम, आनंदमानंदकर प्रसन्नम, सच्चित्त सुख विष्टवर प्रदानम, योगीन्द्रमित्यं भवरोग वैद्यं, श्रीमत्परम ब्रह्म गुरुं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हरदि स्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हरदि स्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हरदि स्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे
आत्मदेव हे मां तरुगे हर विश्व श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मां तरुगे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुसुम संकासं काश्यपेयं महावृतिं स्वान्तारिं सर्वपापहं प्रणतोऽस्मि एकदन्तं महाकायं लम्बोदरजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहं हे अन्तःसहस्राणां मन्योन्यं प्रमितं मया येन भूयो न गच्छामि त्राहिमां मधुसूदनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकवन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आज का मैसेज जो है संदेश मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। खाली आप लोग सुनिए ही नहीं पर विचार कीजिए कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। एक बार विदुर जी ने पूछा, एक बार विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, प्रभु सब लोग अपने सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन देखा गया कि कोई सुखी नहीं। हम लोग जो चाहते हैं सब तो मिल गया, हम सुखी नहीं है। किसी भी सुख का दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धनहीन, कोई उदास। ऐसा क्यों? सुख के लिए प्रयास करते हैं तो सुख मिलना चाहिए, नहीं क्यों मिल रहा है? मैत्री जी ने कहा, विदुर जी सब लोग अपने सुख के लिए प्रयास करते हैं, क्या सोचते हैं जिस दिन वे दूसरों के सुख के लिए प्रयास करना शुरू करेंगे उसी दिन से बिना प्रयास को उसको सब सुनना। हम सुखी हों ये हर एक आदमी चाहता है, आप भी सुखी हों ये क्या आदमी चाहता है, और जो आदमी चाहता है कि आप भी हम भी सुखी हों, सब सुखी हों, उसको बिना प्रयास का सुख मिलता है। उसी दिन से बिना प्रयास का उसको सब सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जिसने दूसरों के देने का सुख को जान लिया, सुख सिर्फ लेने में नहीं है, तो दूसरे को देने का सुख है, इसको जिसने जान लिया, दूसरों को खिलाने के आनंद का अनुभव किया है, दुखी को सांत्वना देने के हर्ष का अनुभव किया है, तथा जिसने किसी के आने पर प्रसन्नता का अनुभव किया है, जो दूसरों को प्यार और दुलार बांटता है, उससे बड़ा कौन दुखी कर सकता है? जिसने दूसरे का लेखा, फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, ऐसे ही चला जाएगा आप लोगों के पास। जिसने दूसरों को देने के सुख को जान लिया है। एक लेने का सुख होता है, एक देने का सुख होता है। हम लोग अभी तक लेने के सुख को जानते हैं, कोई दिया बड़ा खुश हो गए, लेकिन दे करके जो खुश होता है कोई दुखी नहीं करता। देने के सुख को जान लिया है, दूसरों को खिलाने का आनंद अनुभव किया है, दुखी को सांत्वना देने के हर्ष को अनुभव किया है, तथा जिसने किसी के आने पर प्रसन्नता का अनुभव किया है, जो दूसरों का प्यार और दुलार बांटता है, उससे वाला कौन दुखी कर सकता है? उसी प्रकार एक छोटा सा सुख दूसरों को देने से 1000 गुना सुख मेरे पास आता है। जैसे 1000 दाना होता है, एक छोटा सुख भी हम किसी को दें, 1000 गुना सुख हमको मिलेगा।
दूसरी बात, एक बात हो गया। दूसरी बात, शास्त्र में कहा जा गया है कि राज्य, धन, संपत्ति, पद, प्रभुता, बल, इसमें से एक भी किसी आदमी को है वह उसके विवेक धारण करते हैं। धन हुआ नहीं तो माना जाएगा, बल हुआ नहीं कि छात्रस्थान के चलन शुरू कर। राज्य, धन, संपत्ति, पद, प्रभुता और बल, इसमें से एक भी अगर आदमी को हो उसके विवेक धारण कर सकता है। प्रभु श्री राम को सब राजा भी थे, धन संपत्ति की कमी नहीं, उनका जस था चारों तरफ, प्रभुता थी, ताकत तो इतना था कि रावण को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी विनम्र थे। 12 बार जोड़ पानी तहत राम सबसे हाथ जोड़कर बनी। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। हमारे अंदर गुण हो ये अच्छी बात है, तो संपत्ति हो, धन हो, बल हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सब कुछ पाकर भी विनम्र होते हैं। यही हमारी साधुता है और यही सुखी होने का मूल है। सब कुछ मेरे पास है, लेकिन फिर भी हमने देखा है ऐसे लोगों को अपार संपत्ति, लेकिन जाने से एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो। ये विनम्रता जो है ऊपर जाने की सीढ़ी है, और अहंकार जो है वो नीचे उतरने का सीढ़ी है। अहंकार बढ़ता है किससे? राज्य से। राजा बन जाए, अहंकार बढ़ जाएगा, तेरा प्रभाव हो जाए, अगर जो रोज शराब पुरुषोत्तम राम बन सकता है, तरीका भी बता दिए हैं। जो रोज साधन करता है, गीता रामायण पाठ करता है, पाठ नहीं उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है, वो एक भी श्री राम बन सकता है। अब आज जो हम लोग डरे हुए हैं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। यह एक फ्लू की तरह का वायरस है, समय पर चला जाएगा। थोड़ा सजग सतर्क रहना चाहिए। हमारे गुरु हैं, हमारी रक्षा करेंगे। हमेशा सोचिए कि हमारे गुरु महाराज है ना, हमारी रक्षा करेंगे, फिर हम चमकर चिंता करें। हम क्यों में कहें अर्जुन की तरह कि हमें चिंता नहीं कुछ भी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव का केवल वैष्णव चक्र। हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, क्यों डरें? हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो सतर्क रहना चाहिए वो तो रखना चाहिए। भगवान आप लोगों को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, और अपनी भक्ति आप सब में यही हम भगवान से प्रार्थना। अब प्रणाम जय गुरु बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा प्रणाम। आवाज जा रही है। जय गुरु बाबा, जय गुरु। प्रणाम बाबा। मेरा आवाज आसाम जा रहा है,
कोई गुरुवान जो भजन गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं। मेरा मेरी आवाज अगर और क्या बोल प्रणाम बाबा। हाँ प्रणाम प्रणाम। जय गुरु बाबा। बाबा आसाम से एक गुरु भाई भजन गाना चाहती हैं गा सकती हैं, लेकिन नॉर्थ के गुरु भाई भजन गाना चाहते हैं गा सकते हैं। हमने कल कमिट किया था कि आप लोगों को गाने का अवसर दें। जय गुरु बाबा। आप लोगों को गाने का अवसर दें। जय गुरु बाबा। मेरी आवाज आ रही है मान भाई? मेरी आवाज आ रही है? काम कुछ आवाज आ रही है। गा सकते हैं आप लोग भाई? लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है उन्हें। आज के कार्यक्रम के लिए ठीक। जय गुरु बाबा, जय गुरु माता। जय गुरु बाबा। और प्रणाम बाबा। माता जी प्रणाम। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा।